हेलो गाइस, वेलकम बैक वर्मा कोचिंग। आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ JCERT क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ये हम जानेंगे इसमें। सूक्ष्म जीव ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वे हमें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि वे हमें खुली आँखों से नहीं कि हम उसे खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ नहीं पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद होते हैं, हवा में, पानी में, यहाँ तक कि जानवरों के शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, आदमी के शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। इस तरह के से सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। आइए नीचे कुछ सूक्ष्म जीवों के चित्र दिए गए हैं, हम कुछ सूक्ष्म जीव का चित्र देखते हैं। ये आपके बुक में भी मिलेंगे। ये देखिए, ये ब्रेड है जो हम ब्रेड दुकान से खरीदते हैं, ठीक है। इसमें कैसे फफूंद लगा हुआ है, आप देखिए इसमें कैसे फफूंद लग गया है, जो हम लोग बोलते हैं भूकड़ गया है, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव का ही एक कारण से ये हुआ है। देखिए ये सब सूक्ष्म जीव का ही चित्र है। आगे और भी कुछ दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे शत्रु कैसे हैं। आइए तो इससे पहले हम इसका क्वेश्चन आंसर पहले करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल। ये जो अल्कोहल को जो है अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में प्रतिजैविक कौन है। सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। तो इनमें से जो प्रतिजैविक है वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। थोड़ी देर हमने कहा कि सूक्ष्म जीव जल, वायु, मिट्टी सभी जगहों में पाए जाते हैं, तो इनमें से होगा ये इनमें से सभी जगह, ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। चौथा नंबर है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था वो है पेनिसिलिन, ठीक है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किण्वन। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, ठीक है। संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। संरचनीय रोगों यानी कि एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलेगी, वो क्या है। घरेलू मक्खी, कभी यहाँ उड़ के बैठी, कभी वहाँ उड़ के बैठी, कभी कीचड़ में, कभी हमारे खाने में, ठीक है। इसीलिए खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक के रखना चाहिए। अगला है, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू किस परजीवी का वाहक है। तो डेंगू, मलेरिया, अब ये तो सब मच्छर का ही है। आइए इसमें देखते हैं कौन सा है। तो इनमें से मादा एडिस मच्छर है, तो यही डेंगू का वाहक है, ठीक है, परजीवी वाहक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध को दही में कौन बदलते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। हैजा के द्वारा होता है। आप जानते हैं कि हैजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा जो है जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। हैजा जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, खाली जगह भरने का है। राइजोबियम जीवाणु खाली जगह पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो है किस पौधे की ग्रंथि में पाए जाते हैं, है ना।
तो इसमें होगा आपका लेग्यूम पौधे। एक पौधा होता है जिसका नाम है लेग्यूम। लेग्यूम, ठीक है। लेग्यूम पौधे की जड़ों में ये पाया जाता है। आइए अगला देखते हैं कि पोलियो के द्वारा उत्पन्न रोग है। पोलियो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पोलियो एक वायरस है जिसका नाम है जाइरस, जिसका नाम है जाइरस। इसी के द्वारा पोलियो रोग उत्पन्न होता है। अब अगला है गेहूं की ईस्ट के कारण, खाली जगह के कारण होती है। गेहूं की ईस्ट कवक के कारण होती, गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है। चेचक के टीके की खोज, आपने तो पढ़ा होगा पीछे कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला है रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर, खाली जगह, क्या उत्पन्न करता है। हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। आइए इसमें हम सही मिलान करते हैं कॉलम य कॉलम ब से। जीवाणु किसका कारक है, हैजा का कारक है। जीवाणु हैजा का कारक है। अगला है राइजोबियम। राइजोबियम में क्या होता है, ये जीवाणु जो है सो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है मिट्टी में। अगला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध से दही बनाता है, ठीक है, दूध से दही बनाता है। ईस्ट, आप जानते हैं कि ईस्ट का उपयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड की बेकिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। एक प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया का कारक है। एक विषाणु क्या है, एड्स का कारक हो सकता है। एक विषाणु एड्स का कारक है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन सी है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सूक्ष्म जीव 4 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यह है आपका जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखें। तो प्रमुख 3 प्रतिजैविक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखें। मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न 2 रोगों के नाम, तो वो है डर्मेटाइटिस, एक्जिमा और एस्परजिलोसिस। ये हो गया मेरा 6ठा नंबर। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य यानी भोजन के परीक्षण में प्रयुक्त 2 रासायनिक परीक्षकों के नाम लिखिए। तो एक पहला हो गया नमक, तेल, सोडियम बेंजोएट और सोडियम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीव यानी सूक्ष्मजीव का नाम और उसके उपयोग क्या है। तो आइए बताते हैं कि पहला है जो है आपका लैक्टोबैसिलस। ये जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस हमारे किस तरह काम आते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही, पनीर बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। अगला एक जीवाणु और देखते हैं आगे। कुछ जीवाणु सिरका व शराब आदि बनाने में सहायक होते हैं। जीवाणु चमड़े के शोधन में मदद करते हैं। कुछ जीवाणु तथा नील हरित शैवाल वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। आहार नाल में मौजूद जीवाणु पाचन की मदद करते हैं। यीस्ट नामक कवक शराब, बियर आदि बनाने में काम आती है, ठीक है। कुछ कवक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल अंडाणुओं को तोड़ते हैं। और आपका इसमें हो गया और दूसरा
पेनिसिलियम जैसे कवक प्रतिजैविक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो संचरणीय रोगों के उपचार में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रतिजैविक क्या है जिसे आप एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या एंटीबायोटिक दवा लेते हैं आप जाके डॉक्टर के पास से, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एंटीबायोटिक के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है। सूक्ष्म जीव से प्राप्त औषधियाँ जो बीमारी के कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट कर देती है, ठीक है, अथवा उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है। प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहलाती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और सेट्राइसिक्लिन। प्रतिजैविक लेते समय कुछ सावधानियां जो रखनी चाहिए हमें वो क्या है। एंटीबायोटिक लेते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ये सावधानियां है। पहला तो हमें डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवा लेनी चाहिए, अपने आप डॉक्टर बनना नहीं चाहिए, तथा उस दवा को कोर्स भी पूरा करना चाहिए। जितना दिन का वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको दवा लेनी पड़ेगी वो लेना ही चाहिए। अनावश्यक रूप से अगर ले लिया गया तो प्रतिजैविक हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी एवं लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट कर देगी और फिर हम और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भोज्य पदार्थ के परीक्षण में विभिन्न उपायों को बताइए। भोज्य पदार्थ के परीक्षण में, तो भोज्य पदार्थ के परीक्षण में विभिन्न उपाय है। नमक द्वारा परीक्षण, नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परीक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक परिकलिक का कार्य करता है, ठीक है। आप जानते ही हैं कि नमक हमें अचार बनाने में कितनी मदद करती है। नमक देने के बाद अचार मेरा खराब भी नहीं होता है। अगला है चीनी द्वारा परीक्षण। चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम करता है। चीनी क्या करता है, नमी को कम करता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। जैम, जेली आदि का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। अगला है तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली एवं आदि का परीक्षण करते हैं। आगे भी है गर्म एवं ठंडा करना। घरों में सब्जियां या अन्य चीज़ों को फ्रिज में रखकर उसे खराब होने से बचाते हैं हम, ठीक है। फ्रिज में कम ताप के कारण सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है, जिससे ये भोजन को खराब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूध को खराब होने से बचाने के लिए इसे उबाला जाता है, जिससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। थैलियों में आने वाले दूध को पैकिंग के पूर्व पाश्चरीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा किया जाता है, ठीक है। एकाएक ठंडा किया जाता है। दूध को बिना उबाले भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगला है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य भंडारण का परीक्षण किया जाता है। अगला पढ़ते हैं हम कि टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आंसर है इसका, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ टीका का संप्रेषण सुई द्वारा, यानी कि हमारे शरीर में अंदर किया जाता है सुई के द्वारा, ठीक, एक स्वस्थ व्यक्ति में किया जाता है, जिससे उसके शरीर में उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा पैदा हो जाए। और प्रतिरक्षण शरीर की वह क्षमता है जिससे बीमारी को पहचानने, समाप्त करने और उसकी पूरी तरह उखाड़ने में सहायक मिलती है। टीकाकरण में उस व्यक्ति को उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षण हासिल करने में मदद मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति को टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि वे आगे बीमार न पड़े, और टीकाकरण में एक मृत जीवी यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा वो बनाया जाता है और वो स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है।